बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे 1.9 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है, सेल किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ either वन यूनिसेलुलर और मेनी सेल मल्टीसेलुलर। सब ऑर्गेनिज्म हमारे पास है वो बने हुए हैं, इसमें चंद जो है ना वन सेल से बने हुए हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और बाद जो है ना हमारे पास एक से ज़्यादा सेल में जो है ना वो बने हुए हैं उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। मोreover देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, हमारे पास इस तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए हैं, बट दे लिव इन ग्रुप, वो एक ग्रुप में रहते हैं। एंड मेक कॉलोनीज, एक कॉलोनीज बनाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं पलाना कॉलोनीज, वहाँ पर रहते हैं, एक जगह पर कॉलोनीज बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनी की शक्ल में जो ना वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ग्रुप यूनिसेलुलर की के एक ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट नंबर पर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स सच एज अमेबा, क्लेमोडेमोनास, यूग्लेना एटसेट्रा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन कौन से है, अमेबा है, क्लेमोडेमोनास है, यूग्लेना है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह है। वो बॉडी इज मेड ऑफ सिंगल सेल, इसका जो बॉडी है हमारे पास सिंगल सेल से बना हुआ है। एंड द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनीलीज ऑफ द सेल, वो जो काम करते हैं हमारे पास, वो इसका जो काम है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनीलीज पर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल की। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनीलीज, इसका जो काम है मेहनत है वो हमारे पास क्या है, उसने मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो तकसीम करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनीलीज पर। आल दो अगरचे दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, येट दे आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। फिर भी जो है ना ये यूनिसेलुलर है, फिर भी केपेबल है, इसमें ये सलाहियत है कि हमारे पास जो लाइफ एक्टिविटीज है वाइटल, जो उसकी ज़रूरत होती है वो लाइफ एक्टिविटी जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो करते हैं। देयर सिंगल सेल्स आर केपेबल ऑफ, इसका जो सिंगल सेल है उसमें ये सलाहियत होती है कि एक सेल से वो बना हुआ है। फिर भी इसका जो ये रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये हमारे पास सांस लेते हैं, डाइजेशन की हजम करता है, एक्सक्रीशन जो है ना हमारे पास एक्सक्रीट आउट करता है, पेशाब पखाना वगैरह। रिप्रोडक्शन जो है ना इसमें जो हमारे पास रिप्रोडक्शन भी करता है वगैरह। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली, इस तरह की ऑर्गेनिज्म जो है ना हमारे पास ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो ज़्यादा तरीके से जो है ना वो रह सकता है। दूसरे नंबर पर है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो एक कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी बनाता है, सिंगल वो नहीं रह सकता है, उसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वाल्वोक्स इज अ ग्रीन algae, वाल्वोक्स जो है ना हमारे पास सब्ज algae है। इट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास कॉमन आम एग्जांपल है यूनिसेलुलर का कि वो एक सेल से बना हुआ है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है ये। इट लिव इन वाटर, ये हमारे पास पानी में रहता है। 100 ऑफ वाल्वोक्स सेल मेक अ सेल अ स्मॉल वाल्वोक्स कॉलोनी, हमारे पास 100 जो है ना वाल्वोक्स सेल जो है ना क्या बनाते हैं, हमारे पास स्मॉल वाल्वोक्स कॉलोनीज बनाते हैं। मेनी स्मॉल कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनीज, जब ज़्यादा जो है ना कॉलोनी जो है ना वो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, बिग कॉलोनी, एक बड़ा जो है ना कॉलोनी बनाता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एवर, मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म बाय एवरी सेल, इसका जो फंक्शन है हमारे पास एवरी सेल जो है ना अपना अपना काम करता है। हाउएवर एन इंडिविजुअल वाल्वोक सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, हमारे पास एक सेल जो है ना हमारे पास वाल्वोक सेल हमारे पास इंडिपेंडेंटली ज़्यादा तौर पर नहीं रह सकता है। एज द सेल ऑफ द कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन इन ईच अदर, हमारे पास जो इस सेल है हमारे पास वाल्वोक, जिस तरह ये सेल हमारे पास कॉलोनी पर क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इस तरीके से जो है ना वो काम करता है, वो जिंदा रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सेल,
एक सेल है हमारे पास विच आर स्पेशलाइज फॉर मोबिलिटी, वो एक हरकत के लिए जो है ना स्पेशलाइज होते हैं। वायर वेल अदर सेल आर फॉर रिप्रोडक्शन, दूसरा सेल जो है ना हमारे पास वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो मोबिलिटी करता है, मोबिलिटी मीन हरकत करता है, जाता है, और दूसरा सेल क्या करता है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है। ये तकसीम करता है काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। देयरफॉर द डिवीजन इज अबाउट द सेलुलर लेवल एंड दिस is a trend toward more complex division of labor in multicellular organism। इस तरह जो है ना हमारे पास जो डिवीजन हुआ है ऊपर सेलुलर लेवल की, जो हमारे पास एक रुझान है, हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स डिवीजन जो है ना वो करते हैं मेरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तीसरे नंबर पर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर हमारे पास वो है जो एक सेल से ज़्यादा बना हुआ है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो है जो हमारे पास सेल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइज हुए बना हुआ है किसी से, टिश्यू से, विच इन टर्न फ्रॉम आर्गन। इस तरह जो है ना वो जाता है आर्गन, आर्गन जो है ना वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, हमारे पास किससे बना हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, एक से ज़्यादा सेल से जो ना वो बने हुए हैं। द बॉडी ऑफ अ प्लांट इज मेड ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे पास जो बॉडी है प्लांट की, ये वेजिटेटिव है, और वेजिटेटिव मीन इसकी रूट होती है, पत्ते होते हैं, जड़े होते हैं हमारे पास, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव मीन्स कि जो है ना ये रिप्रोडक्शन करता है। जिस तरह एक जो है ना हमारे पास सीड्स, उसकी जो हमारे हम सीड्स पेंगे थे वो दोबारा उगाते हैं, इस तरह उसकी रिप्रोडक्शन होती है। रूट होती है, रूट से भी इसकी रिप्रोडक्शन होती है। स्टेम जो है ना हम मट्टी में जो है ना डब्बों की रखते हैं, हमारा शजरकारी करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्टेम है इसकी, ब्रांचेस है एंड लीव्स है, आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। वेल फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। हमारे पास जो फ्लावर है हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल मास्टर प्लांट हैज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो मास्टर सिस्टम की जो प्लांट है हमारे पास, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। सिमिलरली द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इस तरह एनिमल का अगर हम देखें, इसकी बॉडी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आर्गन से बनी हुई है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम निज़ाम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खून की जो सर्कुलेशन होती है, नर्व सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फॉर एग्जांपल 11 सिस्टम हमारे पास जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में होती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग शो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग जो है ना वो हमारे पास क्या शो करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो जो है ना वो शो करते हैं। ये हमारे पास मास्टर ऑयल है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, लेकिन ये प्लांट का है, और ये फ्रॉग जो है ना ये एनिमल का है। यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया हुआ है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड लेबल देयर मेन ऑर्गन। ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ये है इसका डायग्राम है, अच्छी तरीके से ये देख ले। ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।